Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Navkar Institute. Today, I will teach in Standard 11 the main book Hornbill, chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. ये जो लेसन है उसके राइटर है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। यहाँ पर ये जो राइटर है वो खुद के बारे में ही बात कर रहे हैं कि व्हेन ही वॉज 27 ईयर ओल्ड, एक बिजनेसमैन थे, तब की बात की है जुलाई 1976 में। तो उनकी वाइफ मेरी, उनका सन जोनाथन जो 6 साल का है, उनकी जो डॉटर है सुजान वो 7 ईयर की है। ये सब लोग पूरा वर्ल्ड घूमने का प्लान करते हैं फ्रॉम प्लेमाउथ से, इंग्लैंड से। वो डुप्लीकेट यानी पहले 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक थे, उन्होंने इस तरह से 200 साल पहले पूरे वर्ल्ड का जो टूर किया था बाय वन शिप। तो सेम थिंग दे आर थिंकिंग कि हमें भी पूरे वर्ल्ड का क्या करना है, टूर करना है। और डुप्लीकेट यानी हमें इसको कॉपी करना है। जो कैप्टन जेम्स कुक ने जिस तरह से किया है हमें भी इसी तरह से करना है। तो ये जो राइटर है वो 27 ईयर ओल्ड एक बिजनेसमैन है। उन्होंने जैसे ख्वाब देखा भी मुझे इस तरह से पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, इसलिए उन्होंने लास्ट 16 ईयर से अपना जो लेज़र टाइम यानी जो फ्री टाइम था उसमें उन्होंने सी फियरिंग स्किल यानी सी से जो डर लगता है वो फियरिंग स्किल को डेवलप करने का ट्राई किया था इन ब्रिटिश वाटर्स में। उन्होंने एक स्पेशल बोट बनाई थी जिसका नाम दिया था वेव वॉकर। वो बोट 23 मीटर लंबी थी। उसका जो वेट था अराउंड 30 टन था। और वो वुडन यानी लकड़े से हल्ड यानी आसपास का जो बोट बनाने का जो मटेरियल था वो वुडन था। और हल का मीनिंग होता है जो बोट पूरी बनी थी, जो उसका साइड का जो पोर्शन में दिखाई देता है उसको बोलते हैं हल। और बहुत ही अच्छी थी और ब्यूटीफुल है, प्रोफेशनली उसको बिल्ड किया गया था। उसमें उन्होंने उसको टेस्टिंग भी किया था बहुत महीनों तक। उसको ट्राई किया था कि रफेस्ट जो वेदर है कि उसमें भी वो अच्छी तरह से वर्क करती है। ऐसा उन्होंने अलग अलग जो रफेस्ट वेदर वाली जगह पर जाकर उन्होंने इसको टेस्ट भी किया था। ये टेस्ट करने के बाद उन्होंने दूसरा भी सोचा था कि सबसे हम पहले तो उनका प्लानिंग था कि भाई हम 3 साल में 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास करनी थी। ओके, वो तो उन्होंने एकदम अच्छी तरह से प्लीजेंटली पास कर दी। और फिर वो वेस्ट कोस्ट साउथ अफ्रीका के केप टाउन, ओके, अफ्रीका टू केप टाउन, जब केप टाउन में आवे तब की बात है कि उन्होंने 2 क्रूमैन, क्योंकि अभी तक का जो एटमॉस्फेयर था, वेदर था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ से भी वेदर उनको पता था कि वहाँ प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा 2 क्रूमैन रखे थे। एक अमेरिकन लेरी विजिल और दूसरा था स्विस हर्ब
सेगलर। ये दोनों को अपने साथ ले लेते हैं उनकी हेल्प लेने के लिए, क्योंकि इन दोनों को रफेस्ट सी जो साउथर्न इंडियन ओशन है वो सबसे ज़्यादा रफेस्ट सी है, तो उसको किस तरह से कौन से सिचुएशन में किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है। तो ये दो जो क्रू मेंबर थे उनको उसके बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज था, तो इसीलिए वो अपने साथ ले लेते उनको। अभी जब सेकंड डे था केप टाउन पर, तो स्ट्रॉन्ग जो हवा आती है वो चलती रहती है नेक्स्ट फ्यू वीक्स तक, कुछ वीक तक इस तरह से चलता रहता है। लेकिन डे बाय डे ये जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, कि जैसे चिंता जैसे एटमॉस्फेयर आ जाते कि भाई अभी जो वेव्स है, ओके, वेव्स भी बढ़ रही थी, हवा भी बढ़ रही थी, और जो वेव्स की साइज़ थी वो अलार्मिंग यानी जैसे ये जो शिप था उनके लिए अलार्मिंग थी, क्योंकि वो उनकी हाइट थी वो 15 मीटर थी, और उनका जो मेन मास्ट था उससे भी हाइट क्या थी, बहुत ही ज़्यादा थी। अभी मेन मास्ट का मीनिंग होता है मिडल ऑफ द शिप, जो मिडल ऑफ द शिप होती है, तो उससे भी ये जो वेव्स है उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा थी। फिर बात की है दिसंबर 25 को, कि जब ये लोग केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आ गए थे। ओके, उस टाइम पर जो वेदर था वो ख़राब तो था ही, लेकिन फिर भी वो लोग अपना हॉलीडेज़ क्या कर रहे थे, मना रहे थे, क्योंकि 25 जो दिसंबर है दैट इज़ अ क्रिसमस डे। उन्होंने एक क्रिसमस ट्री भी बनाया था, न्यू ईयर डे उनको मनाने का था। उन्होंने ट्राई किया कि भाई हम अच्छी तरह से न्यू ईयर डे क्या करेंगे, मनाएंगे, लेकिन फिर भी जो न्यू ईयर डे था उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। न्यू ईयर डे दैट मीन्स 1 जनवरी में वेदर चेंज हो रहा था, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रही थी, ख़राब हो रही थी। फिर बात की है जनवरी 2 की, जो वेव से उसकी जो हाइट थी बहुत ही जाइजेंटिक, बहुत ही बड़ी हो गई, और वो लोग एक छोटे जहाज़ में जिसका नाम था वेव वॉकर, वो उनकी जो जिप थी, जिप यानी एक ट्रायंगल क्लोथ्स के जो शिप को आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है, तो वो जो स्टॉर्मी जिप थी, ओके, वो क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा शिप को आगे भगा रही थी। क्यों? क्योंकि जो हवा थी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आ रही थी, जो शिप था वो आगे ही आगे बढ़ रहा था, और हवा इतनी ज़ोरों से आ रही थी जैसे कि पेनफुल ऑफ द ईयर्स, यानी ईयर्स के लिए जैसे पेनफुल, ईयर में जैसे दुखना स्टार्ट हो गया, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, यानी हवा की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा थी, कि जिसकी वजह से उन लोगों के कान में पेन स्टार्ट हो गया था। उन्होंने ट्राई किया बोट को स्लो करने का, इसलिए उन्होंने क्या किया था, जो स्टॉर्म जिप थी उसको निकाल दिया, क्योंकि ये जो डायरेक्शन में हवा है, अगर उस डायरेक्शन में ये जीप होगी तो उसको हवा की वजह जो ही ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये जो स्टॉर्म जिप था उसको क्या किया, ड्रॉप्ड या निकाल दिया, कि जिसकी वजह से थोड़ी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। उनके जो रस्सी थी उन्होंने डबल लेस, यानी रस्सी को डबल कर दिया, कि जिसकी वजह से ये जो जीभ है वो सब निकल नहीं जाए, नीचे नहीं गिर जाए, टूट नहीं जाए, तो ज़्यादा मजबूती की वजह से जो लेसेस वो डबल कर दी। और जो लाइफ राफ्ट ड्रिल था, लाइफ लाइन जैकेट थे, वो सब उन्होंने पहन लिया, यानी इन शॉर्ट उनको पता चल गया था कि अभी रियल में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो उसके लिए उन्होंने पहले से क्या कर दी, प्रिपरेशन कर दी। अभी
जो फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ, फर्स्ट जो डिज़ास्टर हुआ वो 6 बजे हुआ। एकदम शांत माहौल था और विंड अचानक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आई। सामने से उनको लगा कि कोई बड़ा बादल उनकी तरफ आ रहा है। ओके, वो क्लाउड्स को देखकर लग रहा था कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन जब एकदम नज़दीक आया तो उनको लगा कि भाई ये तो क्लाउड्स नहीं है, इट्स अ वेव। वो वेव इतनी बड़ी थी कि वो पानी सीधा उनके डेक पर, यानी जो शिप थी, शिप के अंदर पानी गिरा और इतनी ज़ोर से वो वेव्स ये शिप को टकराई कि जिसकी वजह से ये जो शिप थी उसका डेक में ज़ोर से आवाज़ आया, एक्सप्लोजन का, जैसे ट्रेमेरस एक्सप्लोजन हुआ और उसकी वजह से वो शिप क्या हो गया, टूट गया। अभी जैसे ये शिप टूटा उसने ध्यान दिया कि उनकी जो व्हील था, व्हील यानी जो बोट को हैंडल करता है वो व्हील, वो भी टूट गया थोड़ा। तो भागता हुआ वहाँ पर गया और उसको देखा कि भाई उसकी जो बोट है वो सिंक हो रही थी। वे उसका पानी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शिप में आ रहा था। उनको लगने लगा कि जैसे वो भी मरने वाले हैं, थोड़े अनकॉन्शियस भी होने रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पीसफुली ये सिचुएशन को हैंडल किया। उन्होंने पानी में से अपने आप को निकाला। ओके, और निकालने के बाद जो वेव वॉकर था उसको ट्राई करता है उसको सीधा करने का। जो हॉल थी, जो अपराइट थी, उसको भी ट्राई करता है। बार बार जो झरक हो रही थी वो झरक को कंट्रोल करने का ट्राई किया। जो वेव वॉकर थी वो ज़्यादा टॉस नहीं हो जाए, यानी उछल नहीं जाए, उसके लिए उन्होंने जो रिप्स थी दूसरी जो टूट गई थी उसको भी निकाल दिया और वो जोर से जिस टकराए, और टकराने की वजह से उनकी जो एक रिब की हड्डी थी वो भी टूट गई और उसके मुंह में टीथ टूट जाने की वजह से मुंह में ब्लड आ गया। लेकिन फिर भी वो व्हील को पकड़कर उसको कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। सब जगह पानी पानी भर गया और वो देखने जाते, लेकिन उनके पास अभी देखने जाने का टाइम नहीं था कि पानी कहाँ से आ रहा है, लीकेज कहाँ से, क्योंकि वो जो व्हील था उसको पकड़ के बैठे थे। अगर वो नहीं पकड़ेंगे तो पूरी बोट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तभी दरवाज़ा ओपन हुआ। उसकी वाइफ जो मेरी थी वो आई। उन्होंने कहा कि हमारा जो जहाज़ है वो डूब रहा है। वो एकदम चिल्ला कर बोली, हमारा जो डेक है वो पूरा स्मैश्ड हो गया, इसमें से टूट गया है और हम थोड़े टाइम में इसमें सब में क्या हो जाएगा, पानी बढ़ जाएगा। तब जो राइटर ने कहा कि भाई आप क्या करो, मेरे को बोलता है आप थोड़े टाइम ये व्हील को हैंडल करो, मैं जहाँ पर जो टूट गया है उसको मैं कुछ हैंडल करने का ट्राई करता हूँ। उसने देखा तो लेरी और हर्ब ये दोनों पागल की तरह क्या कर रहे थे, पानी को उठा कर बाहर निकाल रहे थे। ओके, जो एक ब्रोकन टिम्बर था वहाँ पानी आ रहा था तो वहाँ से पानी को निकाल कर वो बाहर फेंक रहे थे। ओके, और उसने देखा कि उसके जो कपड़े थे, क्रॉकरी थी, चाट था, टीन थे, टॉयज थे, वो सब पानी में भी तैरने लगे थे। ओके, और वो भी उनका जो शिप था वो भी जैसे अभी पानी से भर गया था। वो अपने बच्चों के पास जाता है और बच्चों को जाकर पूछता है कि भाई आप लोग ऑल राइट हो। तो तभी ऊपर से आवाज़ आता है कि हम यहाँ पर ठीक है। ओके, सू को देखा, नहीं सुजान को देखा तो उसको माथे पे एक बहुत ही बड़ा बिग बम्प हो गया था टकराने की वजह से उसकी आँख के ऊपर। लेकिन अभी वो सब चिंता करने की उन्होंने नहीं रखी राइटर ने, और वो ये जो सीप है उसको बचाने के लिए वो भागते हैं। उन्होंने जो जो चीज़ ज़रूरी थी जैसे कि हैमर है, स्क्रूज है, कैनवास है, वो सब चीज़ को इकट्ठा किया और जहाँ से ये डेक जो टूट गया था उसको ये कैनवास लगाकर वाटरप्रूफ करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से पानी कम से कम अंदर आए, और पानी अगर कम आएगा तो वो डूबने का चांस क्या होगा, कम होगा, और वो ट्राई करते जितना हो सके उसको रिपेयर करें। ओके, और उन्होंने वाटरप्रूफ जो कैनवास था उससे जो पार्ट वो टूट गया था
उसको उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पर वाटरप्रूफ कर दिया, कि जिसकी वजह से जो पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था उसको स्लो कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ था। उनके जो हैंड पंप थे वो पूरे ब्लॉक हो गए थे, क्योंकि मिट्टी की वजह, डेब्रिस की वजह से उसमें भर गए थे। उसको याद है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप है, लेकिन वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। ओके, यानी वो भी कुछ काम नहीं आ सकता था। फिर उसको याद है कि हमारे पास दो दूसरे एक्स्ट्रा स्पेयर पंप पड़े हैं, उसको क्या कर हम यूज़ में लगाए और उसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पानी को कम कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि उनकी जो जीप थी, ओके, डेंगिस थी, मेन एंकर से सब क्या थे, बिखरे हुए पड़े थे। और उसके बाद उनको याद है कि हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है, उसका यूज़ करके हम क्या करते, पानी कम करते। और वो उनका फॉर्चून अच्छा था कि वो अच्छी तरह चालू था, उन्होंने वो चालू कर दिया और पानी निकालना स्टार्ट कर दिया। उनके साथ साथ उनके जो दो क्रू थे और वो खुद के पानी निकालने में क्या हो गए, लग गए। और पूरी नाइट उन्होंने मेडे कॉल्स का मीनिंग होता है कि जब कोई शिप डूबने वाली होती है तब वो अपने आसपास कोई शिप को इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें आके क्या करो, बचाओ। तो इस तरह से उन्होंने मेडे कॉल्स पूरी नाइट ट्राई किए, लेकिन वो उनकी शिप ऐसी जगह पर थी कि वहाँ आसपास कोई दूसरी शिप नहीं थी, यानी उनको कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं। अभी जो सूजन थी उसके जो स्वॉलन था, यानी उसको जो बम्प हुआ था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसकी आँख बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो रही थी। उसको देखा तो उसको एक डीप कट था उसके हाथ पर। तो फादर ने पूछा कि भाई आपने बताया क्यों नहीं। तो वो लड़की ने आंसर दिया कि भाई आप हमारी इतनी चिंता कर रहे हो हम सबको बचाने की, तो ये मैं बताकर आपकी चिंता बढ़ाना नहीं चाहती थी। इस तरह से ये 2 जनवरी निकला। अभी नेक्स्ट हुआ 3 जनवरी के जनवरी 3। तो जो वाटर लेवल था वो भी थोड़ा कंट्रोल में आया। 2 घंटे तक उन्होंने रेस्ट किया, ओके। लेकिन एक जगह से बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस लीकेज था कि जिसकी वजह से पानी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उन्होंने वो जो लीकेज था बोट में उसको ट्राई किया कि वहाँ जहाँ लीकेज है वहाँ पर उसको क्या करूँ, ठीक करूँ, कि जिसकी वजह से पानी क्या हो जाए, कम हो जाए, ओके। तो एक जो कबर्ड का पार्टीशन था उसको ठीक कर दिया। उसके बाद 15 घंटे तक वो वेव्स कंटिन्यूसली आती रही। ये वेव वॉकर जो उनका शिप का नाम था वो उनके साथ जैसे झूमता रहा, यानी उनके साथ स्ट्रगल करता रहा। उनको लगा कि भाई अभी हम ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो पूरी शिप थी वेव वॉकर वो पूरी डैमेज हो गई थी। और उन्होंने फिर कैलकुलेट किया चार्ट्स को देखकर कि भाई यहाँ नज़दीक में 2 स्मॉल आइलैंड्स है, जिसमें एक का नाम था एल एम्स्टर्डम, कि जो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस्ड है। तो उन्होंने सोचा कि हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ओके। तो उन्होंने वो डायरेक्शन पर, जो विंड का डायरेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी दूसरे डायरेक्शन में जहाँ ये उनको लग रहा था कि भी ये एक आइलैंड है, उस तरह जाने का उन्होंने डिसाइड किया। जनवरी 4 36 आवर्स तक वो कंटिन्यूसली पंपिंग करते रहे, पानी को बाहर निकालते रहे। उसके बाद उन्होंने जो मेन मास था, ओके, वो भी अच्छा था। उन्हें धीरे से जैसे आगे बढ़ने का ट्राई किया, क्योंकि अगर वो ज़ोर से ट्राई करते तो उनको पता था कि पूरी जो शिप थी उनका वेव को पूरा डैमेज था। अगर ज़ोर से आगे बढ़ने का ट्राई करते तो शायद पूरा टूट जाएगा। उन्होंने जो जीप थी एक लगाई कि जिसकी वजह से थोड़ा आगे बढ़े। अभी 36 घंटे के बाद उन्होंने थोड़ा खाना खाया। खाने में क्या खाया? सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट खाए। अभी शाम के 4 बजे फिर से ब्लैक क्लाउड की बिल्डिंग यानी वो बढ़ना स्टार्ट हो गए। और
जो हवा थी उसकी भी जो स्पीड 40 नॉट्स यानी बहुत ज़्यादा हवा स्टार्ट हो गई। जो सी वेव से उसकी भी हाइट बढ़ने लगी। वेदर अचानक चेंज हो गया और उनके लिए नाइट बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई। 5 जून को सिचुएशन में थोड़ा सुधार आया। उन्होंने अपने बच्चों को कहा ओके, तो बच्चों ठीक है कि नहीं वो पूछने के लिए उनके पास गया। तो जॉन ने कहा कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं। तब ये जो राइटर है वो उनको कंसोल करते कहता है कि आई ट्राई, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि हम कोई कुछ होगा नहीं। लेकिन फिर भी ये जो जॉन था उसने कहा कि फादर वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू मम्मी सूजन एंड आई। बोलता है कि हमें अगर मौत भी आती है तो भी हमें कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब साथ में हैं। आप हो, मम्मी है, सूजान है, मैं हूँ। यानी ये बात सुनकर ये जो राइटर थे उनके मन में फिर से डिटरमाइन किया कि कुछ भी करके मुझे ये सीखे क्या करनी है, फाइट करनी है। मुझे अपनी फैमिली को क्या करना है, बचाना है। एक नया उत्साह उनके अंदर आ गया। उन्होंने जो वीकन स्टार्ट बोर्ड था उसको प्रोटेक्ट करने का ट्राई किया और उन्होंने जो वेव्स आ रही थी उसको, जो वीकर साइड है उसको ज़्यादा डैमेज नहीं करे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, जो वीकर साइड को एकदम मजबूत यानी उसको स्ट्रॉन्गर साइड बनाने में ट्राई किया। उसमें उनके जो एंकर था, फिर हैवी नायलॉन रॉप्स थी, ये सब चीज़ यानी 22 प्लास्टिक ब्रांड ऑफ पैराफिन थी, वो सब का यूज़ करके जो वीकनेस साइड थी उसको एकदम स्ट्रॉन्ग बना दिया। वो शाम को वो अपने वाइफ के साथ, मेरी के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे थे ओके, और वो सब देख रहे थे कि भाई ये हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। दोनों ने सोचा अभी क्या होगा। लेकिन जो वेव वॉकर था वो अभी भी जो स्टॉर्म का क्या कर रहा था, सामना कर रहा था। जनवरी 6 की बात है, तो वो जो विंड थी वो थोड़ी अभी इजी यानी शांत हो गई थी ओके। उन्होंने फिर से विंड की स्पिन को देखा कि भाई विंड की स्पिन क्या है और उसको किस तरह से अपने आप को इसमें से बचाना है। ये जो उसने कैलकुलेशन किया, डिटरमाइन किया, तो उसने देखा कि ये जो पूरा ओशियन था 1,50,000 किलोमीटर लॉन्ग ये ओशियन था, जिसके बीच में उनको एक 65 किलोमीटर का वाइड आइलैंड फाइंड आउट करना था। उन्होंने सोचा कि शायद हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं। उसके बाद बात की सूजान का जो बिग बम था वो ज़्यादा स्वोलन हो गया, उसकी आंखें बहुत ही छोटी हो गई और बहुत ही काली हो गई ओके। तो उसने एक कार्ड दिया अपने फादर को, ये सिचुएशन भी, वो कार्ड को देखकर मेरी बोलती है बहुत ही फ़नी है, उसमें फ़नी पीपल ड्रॉ किए हैं, मुझे देखकर हंसी आ रही है। आप देखो उसमें कुछ लिखा भी है। तो उसमें लिखा था कि ओ आई लव यू बोथ ओके। सूजी ने लिखा था कि आप दोनों को यानी मेरी और उसके फादर दोनों को बहुत ही चाहती हूँ। तो ये कार्ड मैं आपको थैंक्स के लिए लिख रही हूँ और मैं आपको, आप ये जो मुसीबत है, प्रॉब्लम्स है, उससे आप अच्छी तरह से बाहर निकल जाओ, ये विश के साथ ओके। ये विशिंग उनको फादर को क्या करती है, वो देती है। उसके बाद ये जो राइटर था उन्होंने फिर से कैलकुलेट किया, कैलकुलेट किया। उनको पता चला अपने पास जो मेन कंपास था वो तो कंपास पूरा बिगड़ा था, जो स्पेयर था उसमें भी जो मैग्नेटिक वेरिएबल दिखा रहा था यानी प्रॉपर नहीं आ रहा था। फिर भी उन्होंने एस्टिमेट करके कहा कि भाई हमारा जो शिप है उसको 185 डिग्री में क्या करो, थोड़ा 185 डिग्री में चेंज करो। 2 बजे उसने कहा और वो लगा कि भाई अब 5 बजे शायद हम आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। ये कहकर वो तो सो गया क्योंकि उसको बहुत ही नींद आ रही थी। और जब वो उठा तब 6 बज गए थे। 6 बजे वो उठा और उसने देखा कि भाई मेरा जो टारगेट था वो 5 बजे था, लेकिन वो आया नहीं। दैट मीन्स हमने शायद उसको मिस कर दिया है।
शायद वो पीछे चले गए या कहीं दूसरी जगह चले गए, हमें वो आइलैंड मिलेंगे नहीं। वो बहुत ही दुखी हो गया। तभी जो उनका लड़का था और जोनार्दन, वो आया और कहा कि फ़ादर, क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? ओके, तो उसके फादर बोलते क्यों, क्या हुआ? तो कहता है कि भाई क्योंकि आप वर्ल्ड के अच्छे डैडी हो, बेस्ट डैडी हो और अच्छे कैप्टन हो। लेकिन फादर डर की वजह से कहता है, लेकिन बेटा इस साइड इस टाइम मुझे डर लग रहा है कि शायद मैं अच्छा फादर या अच्छा कैप्टन नहीं हूँ। तभी सूजी वो आकर कहती है कि फादर देखो, सामने आइलैंड है, हमें आइलैंड दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही फादर ने सुना, एकदम बोले क्या, एकदम चिल्ला कर, और वो खड़े हो गए और सामने देखा तो सामने एक आइलैंड था और वो इतना बिग था जैसे कोई एक बैटल शिप है, कोई एक बैटल शिप की तरह वो बड़ा था। वो भागता हुआ डेक पर गया तो ये जो आइलैंड था जिसका नाम था एल एम्स्टर्डम, वहाँ पर पहुँच गए। एक वोल्केनिक रॉक था, वहाँ पर लिटिल वेजिटेशन भी था और ये वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड उसको लगता है, क्योंकि ये आइलैंड की वजह से उनको लगता है कि उनकी जान बच गई। तो वो नाइट को तो वहाँ ही अपने शिप में ही रहे, लेकिन मॉर्निंग में वो बाहर निकले। वो आइलैंड में 28 हैबिटेंट्स यानी 28 लोग रहते थे। तो उनकी मदद से वो लोग ये शोर पर आ गए। वहाँ पर इतने दिनों के बाद उन लोगों ने लैंड पर पैर रखा था और जो लैरी और हैबिस था उनको भी खुशी हुई कि भाई हम यहाँ पर पहुँच गए। इन सब का बहुत ही हार्ड वर्क था और ये जो राइटर वो सोचते हैं कि मुझे सबने सपोर्ट किया। ये जो लैरी हर्ब उनका भी शुक्रिया था। उसके बाद मेरी जो उसकी वाइफ थी कि जिन्होंने थोड़े टाइम के लिए जो विल को हैंडल किया। उसके बाद उनकी जो 7 ईयर की ओल्ड गर्ल थी कि जिसने अपना जो पेन, उसको जो एक डीप वाउंड हुआ था वो बताया नहीं, क्योंकि वो चाहती थी कि फ़ादर को ये बताएंगे तो फादर ज़्यादा दुखी हो गए। और दूसरा उसका जो सन जिसने कहा था, वो 6 साल का, उसने कहा था कि अगर हम साथ में बनने वाले हैं तो हमें कोई डर नहीं है। ये सब चीज़ को याद करके वो सोच रहा है कि भाई इन सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है कि जिसकी वजह से वो आज ये आइलैंड पर पहुंचा है और उसने ये सब लोगों की जान बचाई है। ओके, तो यहाँ तक ये लेसन आपको दिया है, जिसमें ये 6 साल का जो जोनार्दन है, 7 साल की लड़की जो सूजी है, उसकी वाइफ जो मेरी है, उसके साथ 2 जो क्रू मेंबर थे लैरी और हर्बी, सब लोगों ने एक होपफुली, यानी कभी वो दुखी नहीं, यानी इतना दुख होने के बावजूद वो खुश रहे और अपने आप को बचाने का ट्राई किया। और सब लोगों ने हार्ड वर्क करके ये जो वेव वॉकर नाम की शिप थी उसको एक आइलैंड पर पहुंचा दिया, कि जिसकी वजह से ये शिप पर जितने भी लोग थे, टोटल 6 लोग थे, ये 6 लोगों की जान क्या हो गई, बच गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो लेसन यहाँ तक है, आई होप कि ये स्टोरी मैंने जो आपको एक्सप्लेन की उसमें आपको एकदम प्रॉपर्ली पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो यही वीडियो आप 2 बार 3 बार सुनोगे तो पूरी स्टोरी आपको परफेक्टली पता चल जाएगी। ये वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसके आंसर भी साथ में लिखे होंगे, PDF फाइल दूंगा। तो आपको होमवर्क करना है और डेली जितना मैं कंप्लीट कराता हूँ उतना आपको डेली होमवर्क करते रहना है। और जब भी आप ये लेसन में एक्सप्लेन करो तो आपको अपने पास टेक्स्ट बुक रखनी है, आपको टेक्स्ट बुक में देखते जाना है। वैसे तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके सामने नीचे रखता ही हूँ, लेकिन फिर भी
आपको अपनी टेक्स्ट बुक रखनी, जिससे वजह से आपको प्रॉपरली स्पेलिंग बेलिंग पढ़ाई दे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।